प्यारे बच्चों, मैं बाल विकास विद्या मंदिर से महेश कुमार मेहता जो आप लोगों के बीच इंटर और मैट्रिक में पूछे जाने वाले इंग्लिश ग्रामर के वॉइस चैप्टर से जो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप लोगों के पास सूचना जाते रहे। तो चलिए मैं वॉइस चैप्टर का आगाज़ करने जा रहा हूँ। तो देखिए, वॉइस कहते हैं किसे? जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के वर्ब के रूप के परिवर्तन को वॉइस कहते हैं। वॉइस दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव वॉइस कहते हैं किसको? जब किसी वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार काम करे उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ, ये हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार काम करे उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इसका हम पैसिव बनाता हूँ, इसके बाद समझाएंगे कैसे बनाया जाता है। ए मैंगो इज इटेन बाय मी। तो चलिए ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव बनाने का कुछ नियम है, तो मैं उसको प्रकट करना चाहता हूँ। रूल्स, एक नंबर, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे। दूसरा है वाक्य के अनुसार नंबर, पर्सन और टेंस को देखते हुए एक सहायक क्रिया देंगे। सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब। तीसरा है उसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप देंगे। चौथा नंबर, मेन वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन बाय लगाकर एक्टिव वॉइस के
सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, क्या लिखा है नियम? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे, पहला। दूसरा है वाक्य के अनुसार नंबर, पर्सन और टेंस को देखते हुए एक सहायक क्रिया देंगे। तीसरा है उसके बाद यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप देंगे। और अंत में मेन वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन यानी बाय लगाकर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसका रूल मात्र इतना ही है। तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे पहला बताता हूँ। जैसे आई इट ए मैंगो, ये हो गया एक्टिव वॉइस एसी। इसको आप पैसिव में बनाना है। देखिए कैसे पैसिव बनाते हैं। तो क्या लिखा है? सबसे पहले एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। यानी इसको पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना देंगे और इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो, ए मैंगो। ये पहले है कौन टेंस में ये पता करना है। जैसे आई इट ए मैंगो, तो मैं आम खाता हूँ, यानी वर्तमान समय में भी खा रहा हूँ। कौन हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो दूसरा लिखा है थे वाक्य के अनुसार नंबर, पर्सन को देखते हुए यह सहायक क्रिया दिया जाता है। तो कौन टेंस में है? तो प्रेजेंट टेंस में है। इसका सहायक क्रिया ए मैंगो के साथ सहायक क्रिया क्या होगा? इज होगा। क्या होगा? इज होगा। ए मैंगो इज। उसके बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है इसमें? खाना है। मुख्य क्रिया क्या है? खाना है। खाना। ईट का तीसरा रूप क्या होता है? इटेन होता है। इटेन। उसके बाद मेन वर्ब के तुरंत प्रीपोजिशन। मेन वर्ब ये हो गया इटेन, मुख्य क्रिया। इसके बाद प्रीपोजिशन बाय लगा दिए और अंत में क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यानी इसको पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी मी। बस बन गया ये पैसिव। मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पूरी तरीके से इसको समझ गए होंगे। तो चलिए इसको स्क्रीन शॉट ले लिया जाए, ताकि बाद में आप लोग को कहीं दिक्कत होगा तो देख करके समझ सकते हैं। चलिए, तो जब तक आप लोग टेंस नहीं देखिएगा, समझिएगा ये टेंस कौन टेंस में है, तब तक वॉइस बनेगा नहीं। वॉइस टेंस पे ही निर्भर है। तो पहला टेंस हम प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करना चाहता हूँ। जो प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाया जाता है उसका नियम। प्रेजेंट टेंस में पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका बनाने का नियम, वॉइस बनाने का नियम। एक्टिव से शॉर्टकट में कहते हैं एसी से पैसिव, ACB ESB, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम। तो सबसे पहले क्या देंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद ए भी ऑक्सिलरी वर्ब एम इज आर। उसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। उसके बाद
बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट। खाली वॉइस में इतना हमको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं पहला एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, वी कुक फूड, ये हो गया एक्टिव। कौन सा बात हो गया? एक्टिव। हाई कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसका बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस एवीएम प्लस मेन वर्ब तीसरा रूप बाय लगाकर अंत में ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले बताए थे इसके ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। फूड है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फूड के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा? इज। फूड इज। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? बनाना। तो कुक मीन्स होता है बनाना, कुक का तीसरा रूप होता है कुक्ड, कुक्ड। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन। उसके बाद सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट, अस। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखते हुए लिख देते हैं, अस सब्जेक्ट, इधर है ऑब्जेक्ट। आई का, आई यदि सब्जेक्ट में रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। वी अगर सब्जेक्ट में रहेगा तो इसका बन जाएगा अस। यू अगर सब्जेक्ट में रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा यूवे। ही अगर सब्जेक्ट में रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। सी अगर सब्जेक्ट में रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा हर। दे अगर सब्जेक्ट में रहेगा तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा देयर। ठीक है, इतना बात को ध्यान में रखते हुए यदि कोई नाम रहेगा तो नामे को पलटी मार देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। जैसे मैं बाघ मारता हूं, आई किल ए टाइगर। आई किल ए टाइगर, मैं बाघ मारता हूं। इसको एक्टिव से पैसिव बनाना हुआ, ई एक्टिव हो गया, इसको आप पैसिव बनाना है। पैसिव बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट दे देंगे, ए टाइगर। उसके बाद टेंस को देखते हुए ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज, ए टाइगर इज। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? मारना है, मारना यानी किल। किल का तीसरा रूप होता है किल्ड, KILLED, किल्ड। उसके बाद मेन वर्ब के बाद जस्ट, बाय जो प्रीपोजिशन है, और अंत में ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो मी डाल देंगे, बस बन के तैयार। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले ले। तो अब इसी में मैं